वरना हम सीडीपी की जब क्लास करवाएंगे टॉपिक वाइज तो थोड़ा एनिमेशन के थ्रू पढ़ाएंगे उसको। एनिमेशन के थ्रू मतलब वहाँ पर चीज़ें थोड़ा कार्टून या इमेजेस का यूज़ करके हम पढ़ाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हो सके तो कमेंट कर देना। चलो, तो उससे थोड़ा बहुत हमको भी रिइंफोर्समेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे पियाजे थ्योरी के कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो प्लीज़ हो सके तो एक बार आप वीडियो एंड तक देख लेना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, सारे प्रीवियस एग्जाम के हैं। और पूरा आपका टॉपिक एकदम बढ़िया निचोड़ है, समझ लो। पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपने अच्छे से पियाजे थ्योरी को पढ़ा है या समझा है। ठीक है, फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, पूरी गारंटी है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम पियाजे के विकास सिद्धांत के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जो भी अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है। तो देखो 4 स्टेज पियाजे ने दी थी। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। प्री ऑपरेशनल आपका 2 से 7 के लिए होती है। कॉन्क्रीट आपका 7 से 11 के लिए होती है। और ये वाली आपकी फॉर्मल 11 से 15 के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखो कह रहा है कि पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। ठीक है, मतलब हर स्टेज में बच्चा कुछ ना कुछ कर लेता है या कोई चीज़ वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ कह रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन दिए, क्या चीज़ वो नहीं कर पाता है, क्या चीज़ वो कर पाता है और क्या करने के योग्य है। रिवर्सिबिलिटी कर लेता है वो, मतलब चीज़ों को उलट पुलट सीख सकता है, समझ सकता है। या हाइपोथेटिकल मतलब परिकल्पना कर सकता है। या अमूर्त चिंतन कर पाएगा। या फिर प्रोपोजिशनल रीजनिंग कर पाएगा। तो देखो कुछ ऑप्शन तो तुम्हारे ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉन्क्रीट वाली स्टेज है, फॉर्मल तो है नहीं। ये भी फॉर्मल स्टेज में होता है। हाइपोथेटिकल वाला परिकल्पना नहीं कर पाएगा। आपका क्या राइट आंसर है यहाँ पर, ए वाला रिवर्सिबिलिटी, मतलब वो चीज़ों में परिवर्तन कर पाएगा। मान के चलो रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हो कि सपोज करो आपने आइस लिया और आइस से आपने वाटर बना लिया। ठीक है, बर्फ से आपने पानी बनाया और पानी से वापस बर्फ बन जाएगा। तो बच्चा समझ जाता है कि ये चीज़ रिवर्स हो सकती है, रिवर्सिबिलिटी है। तो ये कब समझ पाता है, जब वो संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और कब नहीं समझ पाता, इरिवर्सिबिलिटी कहाँ पर होती है, अगर हम यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, अपरिवर्तन, या तो ये कहाँ पर होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर नसीमा 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, दैट रोलिंग आउट अ बॉल ऑफ क्ले। देखो अब कब जब क्वेश्चन तुम अगर प्रैक्टिस करोगे ना तुम समझ जाओगे। तो इतना क्वेश्चन पढ़ने में तुम्हारा टाइम जो वेस्ट होता है ना वो बच जाएगा। सीधी बात यहाँ वो ये कह रही है कि अगर कोई भी क्ले है, कोई भी बॉल है, अगर वो गोल है, ठीक है, उस बॉल को अगर हम किसी भी तरीके से सांप की तरह बना दें या लंबा कर दें खींचतान के, क्योंकि क्ले है, तो ये जो हो जाएगी, ये वाली चीज़ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। ठीक है, और ये छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। मतलब यहाँ पर नसीमा आप देखो 5 साल की है। तुम यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि किस स्टेज में है। ऊपर से यहाँ पर देखो वो कह रही है कि क्ले को अगर हमने गोल कर दिया, मतलब अगर कम एरिया लेगा वो, तो उसके हिसाब से वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, उसके हिसाब से लार्ज अगर कर लेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अब मान के चलो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि मान लो अगर हमने किसी भी गिलास में पानी रखा है, उतना ही पानी अगर हमने किसी कटोरे में पलट दिया तो उसके हिसाब से गिलास में पानी ज़्यादा रहेगा, कटोरे में कम रहेगा, जबकि पानी का दोनों वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उसका जो केंद्रीयता है कहाँ पर है, चीज़ों के साइज को लेकर, कि जो चीज़ जितनी लंबी होगी देखने में वो चीज़ उतनी बड़ी होगी, वो उसको ज़्यादा अहमियत देगी, वो ज़्यादा बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपको कौन सा हो जाएगा, सी वाला, सेंट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीयता। कि जब बच्चा किसी एक चीज़ पर केंद्रित करता है, ठीक है, बाकी चीज़ों को या दूसरे पर्सपेक्टिव को, दूसरे पहलुओं को नहीं देखेगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सेंट्रेशन। और ये किस स्टेज में होता है, जिसको भी पता होगा वो बता सकता है, चाहो तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि रूही इज शोन 3 पेंसिल्स एंड शी ऑब्जर्व दैट पेंसिल ए इज लॉन्गर देन पेंसिल बी। अब देखो जब यहाँ पर चीज़ों में कंपेयर हो रहा है, क्वेश्चन आप चाहो तो पढ़ भी लिया करो रोक कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पेंसिल ए है कोई, वो कह रही है कि कोई ये पेंसिल ए है, ये पेंसिल बी से बड़ी है, और पेंसिल बी पेंसिल सी से बड़ी है। तो मतलब 3 पेंसिल हो गई, ए, बी और सी हो गई हैं। तो अब ये बताओ, इसमें देखो क्या कर रही हो, चीज़ों को कंपेयर कर रही ना। तो जब भी कंपेरिजन करेगा कोई भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखो 2 वर्ड में बच्चे फंसे होंगे। ये तो एकदम गलत है, हाइपोथेटिकल वाला। कंजर्वेशन भी यहाँ कोई संरक्षण की बात तो हो नहीं रही है। बचा तुम्हारा ट्रांजिटिव थॉट और सीरियशन, मतलब क्रमबद्धता और संक्रमक। तो देखो क्रमबद्धता मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ को तुम छोटे से बड़े में लेके जाते हो या फिर बड़े से छोटे में लेके जाते हो, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करोगे, तो उसको हम बोल देते हैं सीरियशन करना। लेकिन जब किसी भी चीज़ का तुम कंपेयर करोगे, ठीक है, तुलना करोगे एक से किसी दूसरी चीज़ का, तो वो क्या होता है, तुम्हारा संक्रामक अनुमान होता है, जो ट्रांजिटिव थॉट होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा संक्रामक अनुमान या फिर ट्रांजिटिव थॉट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखो अभी सब कुछ बता देंगे किस चीज़ में, किस स्टेज में क्या आता है, अभी लास्ट में आपको दिखा देंगे।
फिलहाल जिसको आता जाए चाहो तो कमेंट करते चले जाओ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कितना आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखो किस स्टेज में क्या, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, वरना हम सीडीपी की जब क्लास करवाएंगे टॉपिक वाइज तो थोड़ा एनिमेशन के थ्रू पढ़ाएंगे उसको। एनिमेशन के थ्रू मतलब वहाँ पर चीज़ें थोड़ा कार्टून या इमेजेस का यूज़ करके हम पढ़ाएंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सारे टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हो सके तो कमेंट कर देना। चलो तो उससे थोड़ा बहुत हमको भी इन्फोर्समेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सेंसरी मोटर स्टेज में। देखो क्या होता है, पहली बात तो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी इसमें आ जाती है। इन सब पॉइंट्स को हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया, तो आप देख लेना। फिलहाल आप यहाँ पर देख लो कि किस स्टेज में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, अभी हमने बात किया था इरिवर्सिबिलिटी की, तो देखो प्री ऑपरेशनल में है। सेंट्रेशन की बात किया था, ये भी प्री ऑपरेशनल में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कॉन्क्रीट में, तो देखो अभी हमने जो भी क्वेश्चन किया था ट्रांजिटिव वाला, ठीक है, जब संबंध बताए, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाता है आपका, कॉन्क्रीट में हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी कॉन्क्रीट में आती है। तो ये कीवर्ड्स हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन यहाँ से बहुत कायदे से आता है, बस इन सारे वर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो फालतू में लॉन्ग चला जाएगा। जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सारे पॉइंट को हमने एकदम इमेजेस और कार्टून का यूज़ करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की, तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप। डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो 2-3 दिन रुक जाना या कमेंट कर देना आप, तो हम जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे वो, वरना एग्जाम से पहले सब मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 32 वाले की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय पियाजे फैसिलिटेट थ्योरी। अब देखो फैसिलिटेट लर्निंग मतलब पियाजे के हिसाब से कि जो क्या महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक शिक्षक जो बच्चों को सिखाने के लिए जो भी उसको सुविधा देगा, जो भी इसकी मदद करेगा, ठीक है, तो इसके हिसाब से टीचर को किस तरीके से होना चाहिए, कैसा मटेरियल क्या यूज़ करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शिक्षक की गतिशीलता ये प्रभावित करती है, या फिर तुम्हारा यहाँ पर विविध सामग्रियों का प्रावधान, या फिर मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, और इस तरीके के क्वेश्चन अब ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों को एक साथ पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, देखो अगर यहाँ पर देखो पहला वाला तो टीचर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, गतिशीलता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे मिलेंगे तो उसको हर तरीके से होना चाहिए। प्रोविजनिंग ऑफ डाइवर्स मटेरियल। ठीक है, मतलब ये है कि देखो इतना हमें पता है कि हर क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही मेथड से सारे बच्चों को आप हर चीज़ समझा सको। ठीक है, या एक ही मटेरियल से बच्चों को हर चीज़ समझा सको। तो जितना आप अलग अलग चीज़ों को डाइवर्सिटी जितनी ला पाओगे आप, उतना अच्छा होगा टीचिंग, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दूसरा भी सही है यहाँ पर। आप तीसरा कह रहा है कि प्रोवाइडिंग मॉडरेटली नॉवेल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कि मतलब बच्चे को आप अनुभव प्रदान करो। ठीक है, देखो बिना, अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे की अच्छे से आपको पता है थ्योरी में कि बच्चा एक्सपीरियंस, डिस्कवरी, ठीक है, चीज़ों को खोज करके या फिर कुछ ना कुछ अनुभव करके सीखता है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों सही आ रहे हैं। चौथा क्या है, इंश्योरिंग पॉजिटिव नेगेटिव इन्फोर्समेंट। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव इन्फोर्समेंट की बात तो पियाजे ने करी नहीं। ठीक है, ये किसी और ने किया, किसने किया, अगर किसी को पता होगा आंसर तो कमेंट कर देना। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इन तीनों ने तो नहीं किया है, कोई और ही है, कौन है भाई साहब, ये कमेंट कर देना जिसको भी आंसर पता हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये वाले सही है, बाकी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर शुड, कि जो बच्चे हमारे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, यूज कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, कि उनके सामने कॉन्क्रीट मटेरियल्स मतलब जो चीज़ें वो छू सकते हैं, ठीक है, जो मूर्त चीज़ें हैं, ठीक है, उन संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर डिपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप्स थ्रू कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स। अब देखो कॉम्प्लेक्स या जटिल ये सब ऐसे शब्द होते हैं ना जो एकदम क्वेश्चन को निगेटिव बना देते हैं, तो जहां पर भी ये वर्ड है तो उसको खत्म ही कर दो ऐसे। गिव एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स टू वर्क अपॉन। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स अभी कैसे आप देख सकते हो, अभी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक है, तो अभी से एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम क्यों दे दोगे, 5-6 साल का बच्चा, उसको क्या फ़ायदा है सब देने से। मतलब उसको आप अमूर्त चीज़ों को या अमूर्त समस्याओं के बारे में नहीं पूछ सकते हो ना, जो वो देखेगा उनको ज़्यादा सीखता है। गिव अपॉर्चुनिटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग। फिर वही बात करते हैं कि परिकल्पनात्मक सोच वाली, अभी उसकी एज ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एकदम गलत हो गए, ये भी गलत। तो बचा कौन सा आपका, पहला वाला से हो जाएगा कि हम कॉन्क्रीट मटेरियल्स इन सब का यूज़ करके ऑडियो विजुअल मटेरियल्स की मदद से उसको समझाएंगे। ठीक है, खुद सोचो इस चीज़ को कि कोई बच्चा 2 से 7 साल की अवस्था में, उसको आप कैसे समझा सकते हो, उससे आप ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लोगे कि वो इतना हाइपोथेटिकल होकर बताने लगे, ये जो उसके आमने सामने होगा, आसपास होगा, उन पर क्वेश्चन पूछोगे तो खुद आपको जवाब मिल जाएगा इस तरीके से अगर सोचना चालू कर दोगे तो। आप देखो कह रहा है 5 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, वो ये नहीं बता पाता है कि जब पानी को किसी हम बड़े या टॉल बर्तन से, ठीक है, जब ट्रांसफ़र करते हैं किसी चौड़े कंटेनर में, ठीक है, ये तो बहुत ही एकदम समझो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो वो नहीं बता पाता है कि दोनों में वाटर की क्वांटिटी जो है सेम है। अब वो क्यों नहीं बता पाता है,
रीजन देखो, शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, वो अपनी थिंकिंग को रिवर्स नहीं कर पा रही है। शी कैन नॉट डू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, शी कैन नॉट सिंपलाइज, शी कैन नॉट इमिटेट। अब देखो यहाँ पर नकल की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर चीज़ों को सिंपलाइज नहीं कर पा रही, वो प्रतीक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ऐसा तो नहीं है। प्रतीक यहाँ पर कोई इमेज या किसी सिंबल की तो बात हो नहीं रही है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती। यहाँ पर लक्ष्य निर्देशित क्योंकि बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर बस बात हो रही है कि वो चीज़ों जो भी अपनी सोच है उसको उलट पुलट नहीं पा रही है ना। अगर उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी होती, वो चीज़ों को समझ जाती, यहाँ जो चीज़ इसमें भी पलट सकते हैं या कोई और किसी भी तरीके का कंटेनर हो, हमें शेप से नहीं मतलब है, वॉल्यूम हमारा सेम का सेम रहेगा पानी का। अगर 200 ml पानी इसमें है तो इसमें पलट देंगे तो भी 200 ml रहेगा, इसमें पलट देंगे तब भी 200 ml रहेगा। तो अगर ये चीज़ उसको पता होगी तो हम बोल देंगे उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी, अगर नहीं तो हम कह देंगे रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी में द प्रोसेस फॉर सर्च फॉर बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज रिफर्ड एज, कि जब बच्चा अपने एक्सपीरियंस में या अपने अनुभव को लेकर और जो दुनिया में जो चीज़ें हैं उनमें जब बैलेंस करता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, जब भी कहीं पर संतुलन की बात है, ठीक है, संतुलन कर रहा हो चाहे अपने नॉलेज से दुनिया की नॉलेज में या अपनी चीज़ों को लेकर दुनिया की चीज़ों को लेकर मिला के अगर वो संतुलन करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, साम्यीकरण, या फिर इसको संतुलन भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है डायरेक्ट। तो आपका जो ए वाला होगा ये सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर संतुलन की प्रक्रिया हम समझ लेते हैं कि होता है क्या प्रोसेस। इन सब को पॉइंट को हम अच्छे से वहाँ पर समझाया है, वही जो एनिमेशन वाली वीडियो की हमने बात किया है। तो आप एक बार ज़रूर देखना ज़रूर, क्योंकि थोड़ा नया कुछ लाने की कोशिश करी है, तो एक बार ज़रूर देख लेना, अपना फीडबैक दे देना। हो सकता है फिर उसी थ्रू हम हिस्ट्री SST हर चीज़ पढ़ाने रहेंगे, जैसा आपका इंटरेस्ट होगा, जैसा हम देखेंगे फीडबैक उस हिसाब से करेंगे। अब देखो इक्विलिब्रेशन बेसिकली देखो दो प्रोसेस इसमें होते हैं, एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो चीज़ों का संगठन कर लेता है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुकूलन प्रोसेस एडाप्टेशन की, एसिमिलेशन क्या होता है और फिर आपका एकोमोडेशन क्या होता है। तो देखो एसिमिलेशन क्या होता है कि जब बच्चे को कोई चीज़ आपने सिखा दिया, कोई उसके अंदर ज्ञान है, अब वो नई उसके सामने कोई चीज़ आएगी तो उसमें अपने उसी पुराने ज्ञान को फिट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था कि डॉग और टाइगर का एग्जाम्पल, अगर आपने उससे बोल दिया कि जिन जानवरों के 4 पैर होते हैं, ठीक है, उसको आपने बोल दिया कि डॉग होता है, अब वो चाहे बिल्ली देखे, शेर देखे, तेंदुआ देखे, कुछ भी देखे, सबको क्या समझेगा, कुत्ता समझेगा, क्योंकि वो अपने पुरानी नॉलेज को इन सब में फिट कर रहा है। तो फिट करने को किसी पर अगर बात करेंगे तो एसिमिलेशन होता है। एकोमोडेशन क्या होता है कि जब आप उसको ये समझाओ कि ऐसा नहीं, हर 4 पैर वाले जानवर कुत्ते नहीं होते, और भी चीज़ें होती हैं, कई क्वालिटीज़ होती हैं, सबको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि हो सकता है वो कॉर्निवोर्स हो, मतलब वो जानवर खाता हो, मांस खाता हो, घास फूस खाता हो, ठीक है, या फिर वो जंगल में रहता हो। जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करके बताओगे कि नहीं उसको टाइगर बोलते हैं, टाइगर अलग है, ठीक है, कैट अलग है, लायन अलग है, जब आप ऐसे बताओगे तो मतलब वो अपने पुराने ज्ञान में कुछ ना कुछ चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा, बदलाव करेगा, तब फिर एक नया ज्ञान बनाएगा। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एकोमोडेशन या समायोजन। तो जहाँ पर भी चेंज करने को आएगा या फिर मॉडिफाई करने को आएगा, और हिंदी में अगर बोले तो बदलाव करने को आएगा उसके किसी भी ज्ञान में, तो वहाँ हम क्या बोल देंगे उसको समायोजन कर रहा है या एकोमोडेशन कर रहा है। बाकी डिटेल में हमने समझाया, तो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है, कायदे समझ में आ जाएगा। अब देखो उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो मतलब यहाँ पर है कि पियाजे की जो भी थ्योरी है उसके संबंध में यहाँ पर पियाजे ने किस चीज़ का यूज़ किया है ना, इसकी मास की, ऑब्जर्वेशनल की, कंडीशनिंग की, रिइंफोर्समेंट। तो पियाजे ने क्या योजना का यूज़ किया। स्कीमा मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, मान लो अगर बच्चे के सामने किसी को भी आप प्रस्तुत कर दोगे, ले आओगे भैया कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, तो अब उसके अंदर क्या इनकी एक इमेज बन जाएगी। अब अगर आप उसके सामने नाम लोगे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, तो उसके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी हम बोलते हैं आपसे, कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में पहले आती है, आप अपने दोस्त से मिले, ठीक है, अब आपको अपने दोस्त की शक्ल याद आ गई, आपने कोई एक्टिविटी किया, कोई इवेंट में आप गए थे, शादी में या कहीं एग्जाम दिया, कुछ भी, तो जो भी इवेंट आप अज्यूम कर लेते हो कि ये चीज़ आप कर चुके हो, तो उसकी क्या एक आप कह सकते हो कि इमेज बन जाती है आपके दिमाग में, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अब वो स्कीमा कई फील्ड का हो सकता है, कितने भी तरीके का हो सकता है, किसी पर्सन का स्कीमा हो सकता है, किसी मटेरियल का स्कीमा हो सकता है, या किसी इवेंट का स्कीमा हो सकता है। तो स्कीमा कई तरीके के हो जाते हैं, जो भी आपके दिमाग में इमेज या जो भी चीज़ें छप जाती हैं उनको हम स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो कह रहा है फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नॉन एज, कि मतलब जब कोई भी बच्चे के अंदर पहले से कोई जानकारी हो, ठीक है, और जब कोई उसको नई जानकारी मिलेगी तो अपनी पुरानी जानकारी को जिसमें जोड़ देता है वो, तो उसको हम क्या कहलाते हैं, साम्यीकरण कहते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या फिर हम एसिमिलेशन समावेशन, या फिर हम अकोमोडेशन समायोजन बोलते हैं। देखो हमने क्या बताया था, कुछ वर्ड अच्छे से याद रखो। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन,
ठीक है, इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जब एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई चीज़ जैसी की तैसी फिट कर देगा वो, तो क्या कहलाता है वो, एसिमिलेशन, मतलब समावेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन, कि अब अगर कोई नई जानकारी शामिल करने के लिए वो अपनी पुरानी जानकारी में कुछ बदलाव कर दे, ठीक है, बदल दे या चेंज कर दे, भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे, एडजस्ट कुछ भी करे, तो क्या हो जाएगा वो आपका, वो हो जाएगा अकोमोडेशन, मतलब समायोजन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है, एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमास एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ तुमसे पूछ लिया है। कह रहा है कि पियाजे के हिसाब से अगर कोई अपने जो नई जानकारी है, कोई नई जानकारी, उसमें अगर उसने अपनी पुरानी जानकारी को फिट कर दिया, तब हम उसको क्या बोलेंगे, या फिर उसने अपनी कोई नई जानकारी में के वजह से या नई जानकारी मिलने के कारण वो अपनी पुरानी जानकारी में कुछ ना कुछ बदलाव कर देगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे। तो अभी हमने बताया था जब फिट हम करते तो हम क्या बोलते हैं उसको, समावेशन मतलब एसिमिलेशन बोलेंगे, और जब हम उसमें चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो अकोमोडेशन मतलब समायोजन बोलेंगे। तो हमारा जिस ऑप्शन में दोनों होगा वो वाला सही होगा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलो फिर अब देखते हैं यहाँ पर हम, तो जिनको भी अगर ये वाला डाउट था क्लियर हुआ होगा अभी, तो प्लीज कमेंट कर देना कि हाँ भैया क्लियर हो गया है सर। उसके बाद अब हम बात करते हैं वाइगॉत्स्की कल्चरल थ्योरी की, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं कि आपको एक साथ बैठाल के पूरा ज्ञान भर दें, कोई फायदा नहीं है। आप भी टॉपिक वाइज अपना पढ़ते जाओ, और जब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना हो, जरूरी नहीं कि जैसे हम अपलोड कर दें आप पढ़ लो, ठीक है, वो आपके ऊपर, आप अपनी सुविधा के हिसाब से देखिए। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा न्यू चैनल है मेरा, तो थोड़ा बहुत ग्रो होने में प्रॉब्लम होती है। यूट्यूब भी तभी ग्रो कराता है जब लोग चीज़ों को सही टाइम पर सही से देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत अगर आप सपोर्ट कर पाना तो करना, वरना आप अगर अपनी पढ़ाई को मत खराब करो, पढ़ाई आप अपनी बढ़िया करते रहो। जब आपका टॉपिक क्लियर हो, जब आपको क्वेश्चन करना हो तो आगे कर लो। बाकी टॉपिक वाइज हमने अभी बता दिया है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर एक फोटो आ रही होगी, तो इस टाइप की वीडियोस आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी। और मैथ्स की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिनका भी पेपर 1 है, पेपर 1 की मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, उनको मिल जाएगा। और एसएसटी की भी जल्दी आएगी। आप लोग जो भी हो सके थोड़ा बहुत कमेंट करना कि किस सब्जेक्ट की ज़्यादा आप लोगों को नीड है, तो हम कोशिश करेंगे उसके पीवाई क्यूज या उस टॉपिक वाइज जो भी आपको चाहिए, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही काम चल जाएगा आपको, जिस तरीके से भी पढ़ाया है, या जो भी नीड होगी आप कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।